बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। इस गांव में सभी लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त रहते थे। गांव के पास स्थित जंगल में अनगिनत पशु पक्षी रहते थे, लेकिन उनमें से एक पक्षी बहुत खास था। यह पक्षी थी एक जादुई चिड़िया। जादुई चिड़िया का रंग सुनहरी था और उसकी चोंच हीरे जैसी चमकती थी। जब वह गाती थी तो उसकी आवाज सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। ऐसा कहा जाता था कि यह चिड़िया जिस भी इंसान से खुश होती थी, उसकी हर मनोकामना पूरी कर देती थी। गांव के लोग इस चिड़िया के बारे में जानते थे, लेकिन किसी ने इसे कभी देखा नहीं था। सबका मानना था कि चिड़िया सिर्फ सच्चे और दयालु इंसानों को ही दिखाई देती है। गांव में एक गरीब लड़का रामू अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार था। वह जंगल से लकड़ियां काटकर और उन्हें बेचकर अपना और अपनी माँ का गुजारा करता था। रामू की माँ बीमार रहती थी। रामू दिन रात मेहनत करता, लेकिन उनकी गरीबी कभी खत्म नहीं होती थी। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा, मैंने सुना है कि जंगल में एक जादुई चिड़िया रहती है। अगर वह हमें मिल जाए तो शायद हमारी परेशानी खत्म हो जाए। रामू ने माँ की बात सुनकर सोचा, जंगल में चिड़िया को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। अगर वह सच में जादुई है तो माँ की बीमारी का इलाज हो सकता है। अगले दिन रामू जंगल की ओर निकल पड़ा। उसने पूरे दिन जंगल में चिड़िया को ढूंढा, लेकिन उसे कहीं कोई सुराग नहीं मिला। थक हार कर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसे पास से मीठी आवाज सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा तो एक सुनहरी चिड़िया उड़कर उसके पास आ गई। रामू चौंक गया। यह वही जादुई चिड़िया थी जिसके बारे में उसने सुना था। चिड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, मैं जानती हूं कि तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो, लेकिन याद रखना, मेरी शक्तियां केवल उन्हीं के लिए काम करती हैं जो सच्चे दिल से दूसरों की मदद करते हैं। बताओ, तुम मुझसे क्या चाहते हो? रामू ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे अपनी माँ के लिए मदद चाहिए। वह बहुत बीमार है और हमारे पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। चिड़िया ने कहा, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक परीक्षा पास करनी होगी। यह परीक्षा तुम्हारी दया और सच्चाई की परख करेगी। रामू ने सहमति दी। चिड़िया ने उसे 3 काम सौंपे। किसी भूखे को खाना खिलाना, एक घायल जानवर की मदद करना, अपने सबसे कीमती वस्तु का त्याग करना। रामू ने पहले काम के लिए गांव में एक बूढ़े आदमी को देखा जो कई दिनों से भूखा था। उसने अपनी पूरी दिन की कमाई से खाना खरीदा और उस बूढ़े को खिलाया। बूढ़े आदमी ने उसे आशीर्वाद दिया। अगले दिन रामू जंगल में लकड़ियां काट रहा था। तभी उसने एक घायल हिरण को देखा। वह दर्द से कराह रहा था। रामू ने अपनी कुल्हाड़ी छोड़ दी और हिरण का इलाज करने लगा। उसने पत्तों और जड़ी बूटियों से उसकी चोट पर पट्टी बांधी। कुछ ही देर में हिरण चलने लायक हो गया और खुशी खुशी जंगल में भाग गया। अब रामू को सबसे कठिन काम करना था। उसकी सबसे कीमती वस्तु उसकी माँ का दिया हुआ एक सोने का कंगन था। यह कंगन उसकी माँ की शादी का था, जिसे उसने हमेशा संभाल कर रखा था। रामू ने दिल पर पत्थर रखकर उस कंगन को त्यागने का फैसला किया और उसे गरीबों में बांट दिया। तीनों काम पूरे करने के बाद रामू फिर से चिड़िया के पास गया। चिड़िया ने कहा, तुमने अपनी दया और सच्चाई साबित कर दी है। अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चिड़िया ने अपनी चोंच से एक सुनहरी बूंद गिराई। वह बूंद रामू के घर के आंगन में गिरी और वहां एक हरे भरे पेड़ के रूप में बदल गई। उस पेड़ पर सोने के फल उगने लगे। रामू ने उन फलों को बेचकर अपनी माँ का इलाज कराया। वह अब बहुत खुशहाल जीवन जीने लगा। लेकिन उसने अपने धन को केवल अपने लिए नहीं रखा। वह गांव के गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करता था। जादुई चिड़िया ने रामू को आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने दिखा दिया कि सच्चाई और परोपकार सबसे बड़ी दौलत है। हमेशा इसी राह पर चलते रहना। रामू ने चिड़िया की बात मानी और अपनी सादगी और दया से गांव के हर व्यक्ति का दिल जीत लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई, मेहनत और दूसरों की मदद करने से हमारी हर समस्या का हल निकल सकता है। धन और जादू का सही उपयोग वही है जो सबके भले के लिए हो।